हेलो फ्रेंड्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन डिमांड में आपका स्वागत है। बड़ा ही फेमस रेडी मूवी का गाना हमको प्यार हुआ ये आपने देखा ज़रूर होगा और आप सोचते रहेंगे कि इस गाने को बनाने के लिए ये बड़ा सा सेट इन्होंने कहाँ पे बनाया होगा। तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ उस जगह पे जहाँ पे ये गाना पिक्चराइज हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिले। आपको हैरानी होगी ये सुन के कि हमको प्यार हुआ ये गाने की शूटिंग के लिए कोई भी बड़ा सेट नहीं बनाया गया था, बल्कि इसकी शूटिंग हुई है मुआंग बोरान म्यूज़ियम में, जिसका दूसरा नाम है द एंशिएंट सियाम। द एंशिएंट सियाम वर्ल्ड का सबसे बड़ा आउटडोर म्यूजियम है। इसे 320 हेक्टेयर ज़मीन पे बनाया गया है, जिसमें 116 स्ट्रक्चर्स है थाईलैंड के फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चरल अट्रैक्शंस के। ये अमेजिंगली ब्यूटीफुल म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि इसे घूमने के लिए आपको लिटरली एक मैप की ज़रूरत होती है, जो आपको इसके एंट्रेंस पे दिया जाता है, जो इस प्रकार दिखता है। अगर आप मुझे पूछे कि एंशिएंट सियाम पहुंचते कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बैंकॉक एयरपोर्ट से केवल 30 मिनट्स के रोड डिस्टेंस पे है। आप कैब करके या बस सर्विस से यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और बैंकॉक कैसे पहुंचना है इसका डिस्क्रिप्शन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया था, पटाया वाले, जो आपको ऊपर आए हुए लिंक पे क्लिक करने से मिल जाएगा। आप ये म्यूज़ियम घूमने के लिए गोल्फ कार हायर कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग होती है 350 बात पहले 1 घंटे के लिए, और उसके बाद हर 1 घंटे के लिए 200 बात। आप खुद की कार लेके भी आ सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग होती है 400 बात, और अगर आप शाम के 4 बजे के बाद आते हैं तो 200 बात। म्यूज़ियम वाले आपको साइकिल सर्विसेज भी देते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो ये पूरा म्यूज़ियम घूमने के लिए। सलमान खान एंड असीन के रोमांटिक सॉन्ग हमको प्यार हुआ में आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स इस जगह के पीछे बैकग्राउंड में दिखाई देंगे। यहाँ पे ट्रैम सर्विसेज भी अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आप उस फैसिलिटी का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन उनके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं जो आपको अडहेर करने पड़ते हैं। इस म्यूज़ियम की एंट्री फ़ी है 700 बात फॉर टूरिस्ट, और थाई लोगों के लिए ये 350 बात है। और इसका रेट डायरेक्ट हाफ हो जाता है, दैट इज़ 350 बात फॉर टूरिस्ट और 175 बात फॉर थाई पीपल, अगर आप 4 बजे के बाद शाम को इसको विज़िट करते हो तो। इनके फाउंडर का नाम है लेक वीरिया पंत, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनको आर्ट एंड कल्चर का शौक था। उनका इनिशियल प्लान था एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स बनाने का, थाईलैंड के नक्शे का, जिसमें वो थाईलैंड के हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स बनाने वाले थे। लेकिन फिर उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च की और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि गोल्फ कोर्स के जगह पे वो एक हिस्टोरिक म्यूज़ियम बनाएंगे। एक ऐसा म्यूज़ियम जिसमें थाईलैंड के आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रख सके, जो कि थाईलैंड के फ्यूचर जनरेशन के काम आए।
ये जो आप देख रहे हैं ये 12 पेगोडास के रेप्लिकास है फ्रॉम म्यांमार, इंडिया एंड थाईलैंड। थाईलैंड जैसे कि वर्ल्ड मैप पे दिखता है उसी आकार का ये एंशियंट सिटी बनाया गया है। और थाईलैंड में जो भी मॉन्यूमेंट्स है ज्योग्राफिकली वो जहाँ जहाँ पे प्लेस्ड है, एंशियंट सियाम में भी वैसे ही मॉन्यूमेंट्स उसी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे क्रिएट किए गए हैं। द एंशियंट सिटी जैसे कि इसका नाम है, तो आपको थाईलैंड के जो भी पैलेसेस थे हिस्ट्री के, उसके सारे रेप्लिकास यहाँ पे देखने मिलेंगे। और हिस्ट्री में जैसे यहाँ के लोग रहते थे, उनके घर जिस प्रकार होते थे, उसका सारा रेप्लिका यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। ये जो मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिकास बनाए गए हैं, ये नेशनल म्यूज़ियम्स के एक्सपर्ट्स के निगरानी में बनाए गए हैं ताकि ये ओरिजिनल मॉन्यूमेंट्स के तरह ही हिस्टोरिकली परफेक्ट लग सके। इस म्यूज़ियम के कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो ओरिजिनली हिस्टोरिकली यही के हैं, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बाद में आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए हैं। यहाँ पे एक सुंदर सा फ्लोटिंग मार्केट भी है। इस मार्केट में कुछ फूड स्टॉल्स है, तो आप यहाँ पे रुक के लंच कर सकते हैं। क्योंकि थाईलैंड इज़ अ वाटर कंट्री, बहुत सारे आइलैंड्स को मिला के ये एक कंट्री बनती है, इसलिए हिस्ट्री में जो इनके घर होते थे वो जनरली पानी के ऊपर ही होते थे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से ये वाटर हाउसेस के रेप्लिकास बनाए हैं जो कि हिस्टोरिक थाईलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रेप्लिका है महाता टेम्पल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था सुखोथाई किंगडम में, और जिसे यूनेस्को ने एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर किया है। हम इतना सारा थाई हिस्ट्री और कल्चर के बारे में देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड का ओरिजिनल नाम था सियाम। सियाम ये वर्ड पाली वर्ड स्वर्ण भूमि से लिया गया है, मतलब लैंड ऑफ गोल्ड। सियाम का नाम बाद में चेंज करके रखा गया मुआंग ऑफ थाई, मतलब लैंड ऑफ थाई, जिसको इवेंचुअली बाद में थाईलैंड बुलाया जाता था। इस प्रकार थाईलैंड को अपना नाम मिला। यह है सुमेरु माउंटेन। थाई के लोग मानते हैं कि यहाँ पे जन्नत और जहन्नुम दोनों हैं। इसे वर्ल्ड का पिलर माना जाता है और ये यूनिवर्स के बीचों बीच है। इस म्यूज़ियम में न केवल थाईलैंड की हिस्ट्री और कल्चर को प्रिजर्व किया है, लेकिन थाईलैंड की एंशिएंट मेडिकल प्रैक्टिसेस को भी प्रिजर्व किया है फ्यूचर यूज़ के लिए।
ये जो अमेजिंगली ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है यहाँ के ओनर एंड फाउंडर खुन ले ने खुद से डिज़ाइन करके बनाया है। इसे पवेलियंस ऑफ एनलाइटन कहते हैं। यहाँ पे 500 मॉन्क्स की मूर्तियाँ बनाई गई है जो कि इंडिकेट करती है कि आप कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से, किसी भी कास्ट से, रिलीजन से, बैकग्राउंड से आप बुद्धा बन सकते हैं और निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं। ये जगह फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि इसमें जो आपको बैकग्राउंड्स मिलेंगे वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। द एंशिएंट सिटी थाईलैंड, क्योंकि ये एक मिनी वर्जन है इंटायर थाईलैंड कंट्री का, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पूरे थाईलैंड को विज़िट करने के लिए तो आप ये जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि थाईलैंड में जो भी सारे टेम्पल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं और जो भी थाईलैंड का कल्चर और हिस्ट्री है वो सब आपको ये एक जगह पे मिल जाएगा। तो आपको बस एक दिन निकालना है ये सिटी को विज़िट करने के लिए, ये म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए, और आपको पूरे थाई कल्चर के बारे में और पूरे थाईलैंड एज अ कंट्री के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। जब मैं इस जगह को विज़िट करने गई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक पैराडाइज़ में आई हूँ। सब कुछ इतना ह्यूज, इतना ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग, इट लिटरली टुक मी टू द अदर वर्ल्ड। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करें जब भी आप बैंकॉक या थाईलैंड जाएं, और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो वो आप मेरे साथ ये वीडियो के नीचे कमेंट पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड लास्टली, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे टिक करना ना भूलें। आपके जो भी सजेशंस हो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी अपने अगले वीडियोस उस प्रकार बनाने के लिए। थैंक यू।